आप सब ने अपने YouTube पर या फिर आपने कहीं ना कहीं किसी रील में शुक्र को खुश करने के उपाय कई बार सुने होंगे। आपने दही वाला उपाय भी सुना होगा, आपने शराब वाला लिकर वाला उपाय भी सुना होगा। और इन सबको सुनने के बाद आपके मन में एक बात बहुत क्लियर है कि भाई शुक्र ग्रह आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जहां वो रोमांटिक लाइफ की बात हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की आपस की बात हो या फिर हम बात करें लग्जरी की, जो हम सबको चाहिए, हम सबको पसंद पसंद आती है। तो कुल मिलाकर शुक्र ग्रह को समझने की बहुत जरूरत है, वो भी उस दौर में जिस दौर में रील्स के अंदर बहुत सारे मिथ भी फैला दिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें भी फैला दी जाती हैं जो कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी के अंदर लिखी ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या एस्ट्रोलॉजी कहती है और क्या रील कहती है, क्योंकि रील और रियल वर्ल्ड में बहुत अंतर होता है। हो तो इस सब चीजों को समझने के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं, गीतांजलि सक्सेना जी, जो कि इस पर बहुत अच्छी एक अपनी पकड़ रखती हैं और एस्ट्रोलॉजी में बहुत लंबा एक्सपीरियंस उनका है। तो सबसे पहले आई वेलकम यू। नमस्ते। नमस्ते। और जो समझना है मुझे सबसे ज्यादा यही समझना है कि पहले के जमाने में हम शनि को जानते थे क्योंकि 7.5 लगा करती थी। हम मंगल को समझते थे क्योंकि मंगल दोष हुआ करता था। राहु केतु को भी थोड़ा बहुत जान लेते थे क्योंकि ये डराते थे। लेकिन शुक्र को शायद रील्स की दुनिया या पॉडकास्ट की दुनिया से पहले लोग कम जानते थे, मतलब बहुत सारा इंटरेस्ट नहीं रखते थे इस ग्रह के अंदर, लेकिन अब बहुत रखते हैं। तो ये शुक्र ग्रह हमारी लाइफ में कहां कहां पर इंपॉर्टेंस रखता है, किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कितना रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, शुक्र ग्रह जो है वो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट, जैसे 9 ग्रह हैं, ये सभी जानते हैं, ओके। ये एवरीबडी इज टुडे नोइंग बिल्कुल। इट। लेकिन शुक्र का भी एक खास अहमियत है। ये सिर्फ जैसे वो बोलते हैं ना, सेक्सुअल लाइफ या इंटीमेट लाइफ, बिल्कुल। ये दर्शाता नहीं है। ये बहुत सारी चीजें दर्शाता है, जैसे आपका, जैसे लुक्स कैसे रहेंगे, आपकी व्यक्तित्व कैसे रहेगा, ओके। योर बिहेवियर, योर द वे यू, जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर जो चेंजेस करते हैं, जब अपनी लाइफ में आप जिस तरह से स्टेबिलिटी आती है, पैसे की स्टेबिलिटी आती है, आपके पास जिस तरह से पैसे आते हैं, जी। तो वो सब चीज़ें शुक्र दर्शाता है। ओके। जैसे अगर आप, मैं कभी भी किसी सेलिब्रिटीज को देखती हूँ या कोई बहुत ऐसे व्यक्ति को देखती हूँ जो बहुत सुंदर है, तो इमीडिएटली थॉट आता है इसका तो शुक्र बलवान होगा। अच्छा। क्योंकि जैसे शुक्र बल, जैसे आपको भी देख के आपका शुक्र बलवान है। ओके। क्योंकि एक अपीयरेंस होता है, तो एक मोहक अपीयरेंस होता है, एक यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पर्सन। तो जिन जिन लोगों का शुक्र अच्छा होगा, उनका आप देखेंगे कि लाइफ में जो है ना, स्टेबिलिटी भी रहेगी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी रहेगी, पैसे भी अपने आप आएंगे। और अगर वो कहीं खड़े हो जाए तो 10 लोगों में वो अलग ही दिखेंगे। ये शुक्र की खास अहमियत है। और अगर, अच्छा, शुक्र अच्छा जो है ना, आपके कर्मों की वजह से होता है। देखिए, अच्छा। सबको पता है कि हॉरोस्कोप में जो जो चीज़ें हमारे लाइफ में आ रही हैं, या जो भी चीज़ें हमारे हैं, जैसे शुक्र जिसका बलवान होता है, शुक्र अच्छा होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि आपकी लाइफ में उतना पैसा आना है, उतने लुक्स आपको मिलने हैं, आपका बिहेवियर वैसा होना है। तो आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है, सी कि जैसे कोई कोई लोगों को तकलीफें होती हैं, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं पैसे की, जिनका शुक्र अच्छा नहीं होगा, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगे ही अच्छा। रहेंगे, पैसे की, यस, रहेगा ही रहेगा। कहीं ना कहीं वो ऐसी गलती कर देगा या कुछ ना कुछ कर देगा कि वो पैसे चले चले जाएंगे, जाएंगे, टिकेंगे नहीं। टिकेंगे नहीं। तो ये वजह से कि शुक्र, जैसे हर ग्रह भी जो होते हैं, अब जी। बहुत सारे जो भी ग्रह होते हैं, वो पास्ट लाइफ से जुड़े हैं। और अगर आपका शुक्र अच्छा है, तो डेफिनेटली आपके ने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म किए, जिसकी वजह से इस जिंदगी में आपको, या जो ये जिंदगी अभी भगवान ने दी है जी। आपको, उसमें आपको चीजें जो है वो आसानी से मिल रही हैं। अच्छा, आपने कहा कि शुक्र किसी का अच्छा हो तो ये चीजें हैं कि मतलब कुल मिलाकर एक पॉइंट बहुत क्लियर है कि अगर किसी का शुक्र अच्छा हो तो उसकी लाइफ अच्छी हो सकती है। हाँ क्यों? जी। क्योंकि उसके पास लग्जरी हो सकती है, उसके पास अट्रैक्शन हो सकता है, वो जहां भी बैठेगा 4 लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और 4 लोग अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो सुख तो जीवन में मिल ही जाएगा। सेकंड नंबर पर बहुत सारी चीजों पे मैं आगे बात करूंगा कि अच्छा है तो कैसे और बुरा है तो कैसे। या आप सब लोग अपनी कुंडली भी खोल के रख सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे ये हाँ। भी पूछूंगा कि किसका कहां पर शुक्र है तो अच्छा है और कहां पर है तो खराब है। हाँ। वेल, आपने कहा कि शुक्र अच्छा है तो ये होगा, शुक्र खराब कैसे होता है? मतलब कुंडली में अगर कोई देखता है तो कैसे वो जाने कि मेरा शुक्र गड़बड़ है? कोई पहचान सकता है कि किसी के पास कुंडली नहीं है, मैं कैसे पहचानूं मेरा शुक्र अच्छा है कि खराब है? जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको प्यार मिलता ही नहीं है। हम्म। वो बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप्स में दे गिव अ लॉट। ओके। हाँ, अब आप देखेंगे कि ऐसे-ऐसे लोग हैं कि मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं, हम्म। अनस्टेबल रिलेशनशिप्स में हैं, फिर भी वो रिलेशनशिप्स छोड़ नहीं पा रहे हैं।
आप देखेंगे कि हम खुद लोगों को एडवाइस करते हैं कि ये रिलेशनशिप आपको नहीं दे रहा है, कोई सुख नहीं दे रहा है, बट वो पेन को फिर भी वो चीज़ को नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों? ओके। क्योंकि शुक्र खराब है। अब वो शुक्र खराब है तो उसके लिए वही चीज़, अकेलापन का डर, अकेले मैं कैसे रहूँ? हम्म। मुझे कोई भी व्यक्ति चलेगा। तो अच्छा। एक पहला आपको ये पता पड़ना होगा कि जब किसी की व्यक्ति की बार-बार लगातार रिपीटेडली उनके रिलेशनशिप्स नहीं टिकते हैं, उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आता है, तो डेफ़िनेटली शुक्र खराब है। ओके। रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी है, शुक्र खराब है। अगर कोई भी व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, हम्म। जैसे आपने कहा शनि, मंगल को सब जानते हैं, जी। लेकिन लग्ज़री देने वाला तो सिर्फ़ शुक्र है ना। हम्म। तो अगर किसी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे की तकलीफ है, दिक्कत है, आज जॉब है, कल जॉब नहीं है, तो भी शुक्र रिस्पॉन्सिबल है। जिस आपने कहा जिसका कि लग्जरी अगर किसी की लाइफ में नहीं आ रही तो शुक्र खराब है। हुँ, लग्जरी का मतलब क्या है? एक आदमी कहते हैं हम बेसिक नीड्स की हुँ, रोटी कपड़ा और मकान, हुँ, ये आराम से जी रहा है, हुँ, दिस इज लग्जरी? दिस इज़ नॉट या लग्ज़री। लग्जरी का मतलब यह है कि उसका घर, उसने चाहा एक महल मिल जाए तो महल मिल गया? आप ये देखेंगे, अगर आपका शुक्र अच्छा है ना, तो बचपन से ही आप 4 चीज़ों के पीछे नहीं जाएँगे, आप एक ही चीज़ लेंगे, गोल्डन रूल ऑफ वीनस। जिसका भी आपको देखना है शुक्र अच्छा है, वो 4 कपड़े नहीं पहनेगा, वो 4 ज्वेलरी नहीं पहनेगा, वो सस्ती-सस्ती ज्वेलरी नहीं पहनेगा, उसका अच्छा। हाथ ब्रांड पे ही जाएगा। ओके। तो वो लग्ज़री है। जिसको ब्रांड की इच्छा है, वो लग्ज़री है। और वो बच्चे जो हैं, आप देखेंगे 7, 8, 10 साल से या फिर 15, 16 साल से वो लोग ऑटोमैटिकली ब्रांड्स की तरफ ग्रेविटेट हो गए। मैं जूता पहनूँगा तो अच्छा पहनूँगा, नहीं अच्छा। तो मुझे पहनना ही नहीं है। ये एक तरह का उनका विचार हो जाएगा। क्योंकि यही मैंने कहा ना, लग्ज़री, उनको अपने सराउंडिंग्स बहुत अच्छे चाहिए, बहुत क्लीन चाहिए, बहुत नीट चाहिए। वो कोई भी गंदगी में नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि उनका शुक्र अच्छा है, दे अच्छा है। आर यूज्ड टू इट। ऑटोमेटिकली आपके बॉडी से शुक्र बोलेगा, भाई मुझे सराउंडिंग्स अच्छे चाहिए। आप देखिए ना, आप किसी के घर जाते हैं, जब वो बहुत नीट क्लीन और बहुत सुंदर होता है तो आपको कैसा लगता है? शुक्र भी वैसा होता है। बहुत क्लियर। बहुत क्लियर। और ऐश्वर्य की बात करने की, पैसे की बात की, तो अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है तो अपने आप ऐश्वर्य आएगा। अच्छा। और ऐश्वर्य में मतलब रोटी कपड़ा मकान नहीं, वो बेसिक है, वो मंगल है, ओके। वो शनि है, वो अच्छा। बेसिक है ना? वो शनि है कि जब से आपका रूट चक्र है, वो शनि शनि का से रिलेटेड है, वो आपका बेसिक है। मगर अगर आपका घर बहुत सुंदर है, हम्म। आपके पास सुंदर-सुंदर चीज़ें हैं, आपको सुंदर चीज़ों का शौक है, आप देखेंगे ना, कोई-कोई लोग जो होते हैं जब खाना खाते हैं ना, तो अब ये बहुत बेसिक है, खाना खाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे कि कहीं से रोटी ले ली, सब्ज़ी ले ली और हाँ। चले जाएँगे। एंड हाँ। देयर इज़ सम पीपल हू विल से कि मुझे पूरी थाली सजा के प्रॉपर दो। चाहिए। और आप देखेंगे ये उसमें सैलेड पहले भी से हो, है। पापड़ भी हो, ये सारी चीजें हो, हाँ, लग्जरी हो। हाँ, लग्ज़री, खाने की लग्जरी। खाने की लग्ज़री। देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सब्ज़ी बन गई, रोटी बन गई, खा रहे हैं, जा रहे जी। हैं। आपने अपना सेक्रल चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र को तो क्या नहीं, वो शुक्र से रिलेटेड है। तो ओके। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका शुक्र बलवान है, ऑटोमैटिकली यू विल बी ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स लग्ज़री। और जो बच्चे होते हैं ना जिनका शुक्र अच्छा होता है, जी। आप देखेंगे उनके जन्म के बाद उनके माता-पिता की लाइफ में पैसा अपने आप आ जाता है। अच्छा। क्योंकि बच्चे के नसीब में पैसा है, तो तो माँ बाप माता-पिता के के नसीब में पास आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा, 100%। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है सब अपने अपने बच्चों की कुंडली चेक कर लेना अब कि सब आपके पास ऐसे-ऐसे पैसा आपके बच्चे की वजह से आ रहा है कि आपके खुद की वजह से आ रहा है। वेल, आपने कहा कि शुक्र जिसकी भी कुंडली में अच्छा है, बलवान है, या अगर पलट कर देख ले, किसी की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, खराब है। अगर हमारे किसी व्यूअर ने अभी अपनी कुंडली खोल रखी है, या मेरी कुंडली मुझे याद है, हम कैसे बताइए। पहचानेंगे कि कुंडली के अंदर यहाँ 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 शुक्र अच्छा होता है, बलवान होता है, और अगर ये कंडीशन बन गई तो खराब है? कोई ऐसे गोल्डन रूल्स हैं? सिंपल रूल्स हैं, ज़्यादा तो बता नहीं सकते ओके। हैं, बट सिंपल रूल्स कैसे, अगर आपका जो शुक्र है वो केंद्र में है, 1, 4, 7, 10 में है, हम्म। तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति को चीज़ें या उनका शुक्र हम बलवान मानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो राशि है उसके ऊपर हम नहीं जा रहे, बट एक बेसिक तौर है, 1, 4, 7, 10 में अगर आपका शुक्र है तो बलवान है। ओके। मीन का शुक्र है तो आपका उच्च का एक्सॉल्टेड शुक्र है। तो जैसे ओके। हम कुंडली देखते बोलते हैं मीन का शुक्र है, तो ये इंसान को ब्रांड्स तो चाहिए ही चाहिए। अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी, वो मैंने उसका देखा, मैंने कहा मीन का शुक्र है, ये लड़की का शादी अच्छे घर में होगी और हो गई। बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के थे और बहुत अच्छे घर में हुई। अच्छा। और क्योंकि वो शुक्र उसका बलवान है, ऑटोमैटिकली चीज़ें अपने आप आने लग गई। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसको हर तरह का सुख मिल गया।
जो उसके हस्बैंड हैं वो भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, डिग्निटी करते हैं, और वो लड़की भी अपनी डिग्निटी यू नो बना के रखती बना है। के रखती है। हम्म, अब अगर आपका शुक्र 6 8 12 में 6 8 12 में है हम्म, तो खराब हो गया। तो जो अच्छा आपके लाइफ में शुक्र दे सकता था, जी, रिलेशनशिप का सुख, पैसे का सुख, वो सब का सब सुख तो चला गया अपने पास से। ओके, कन्या का शुक्र नीच का मानते, क्या का लग्जरी आएगी, कुछ नहीं आएगी। तो ऐसी सारी चीजें होती हैं। जैसे आपने कहा कि आपको आपकी कुंडली पता है, किधर है आपका शुक्र? मेरा फर्स्ट हाउस में, मेरा भी फर्स्ट हाउस में। तभी तभी वी बोथ ऑफ अस आर अट्रैक्ट, मतलब लाइमलाइट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। से हाँ, तो वो अपने आप आता ही है। अगर आपका शुक्र फर्स्ट हाउस में है, अगर एक व्यक्ति आपको दिखेगा तो वो बताएगा कि ये इंसान को अच्छे कपड़े, उसको अच्छा तरीके से पहनना, उसमें एक इंटरेस्ट अपने आप अच्छा रहेगा ही रहेगा। तो शुक्र लग्न में है तो और क्या चाहिए। तभी तभी आप लोगों का साथ बना हुआ है।